दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में दौलत हो, शोहरत हो, सफलता हो, लेकिन आपके पास अपने अपनों का साथ न हो, तो क्या वो सब कुछ मायने रखता है? परिवार ही वो जड़ें हैं जो हमें मजबूती देती हैं, जो हमें हर तूफान में संभालती हैं और हमें बताती हैं कि हम अकेले नहीं हैं। लेकिन अक्सर हम भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना उलझ जाते हैं कि अपने सबसे करीबी रिश्तों को ही नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे, कैसे अपने परिवार के साथ रिश्तों को मजबूत बनाएं, कैसे एक ऐसा बंधन तैयार करें जो सिर्फ खून का नहीं बल्कि दिल और विश्वास का हो। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। परिवार को प्राथमिकता दें। हम सब अपने करियर, सपनों और जिम्मेदारियों में इतने बिजी हो जाते हैं कि परिवार से ज्यादा जरूरी चीजें हमें लगने लगती हैं। लेकिन सच तो यह है कि करियर आपको पहचान देता है, पैसा आपको आराम देता है, लेकिन परिवार आपको प्यार और हौसला देता है। सोचिए, जब आप अपने करियर में फेल होते हैं, जब दुनिया आपको रिजेक्ट कर देती है, तो कौन होता है जो आपको सबसे पहले गले लगाता है? आपका परिवार। इसलिए परिवार के लिए समय निकालना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत है। एक आदमी अपनी बिजनेस मीटिंग्स और काम में इतना बिजी था कि उसके पास अपने बेटे के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। एक दिन उसका बेटा आया और बोला, पापा, आपके 1 घंटे की कीमत कितनी है? पिता ने हंसकर जवाब दिया, शायद 5,000 रुपए। बेटे ने अपनी गुल्लक से पैसे निकाले और कहा, ये लीजिए 5,000 रुपए, मुझे बस आपका 1 घंटा चाहिए। इस कहानी का क्या मतलब है? जब आपके अपने आप से वक्त खरीदने के लिए मजबूर हो जाए, तब समझ जाइए कि रिश्ते खतरे में हैं। आज नहीं तो कल ये रिश्ते ढीले पड़ जाएंगे और फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि रिश्ते तब खत्म नहीं होते जब लोग दूर हो जाते हैं, बल्कि तब खत्म होते हैं जब बातचीत बंद हो जाती है? कई बार हम अपने परिवार वालों से यह सोचकर बात नहीं करते कि अरे, उन्हें तो सब पता है, कहने की क्या जरूरत। लेकिन सच तो यह है कि बिना बातचीत के रिश्ते सूख जाते हैं। क्या करें? हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट परिवार के साथ बिना मोबाइल के बैठें। कैसा दिन था? यह पूछना सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सच में सुनना चाहिए। गलतफहमियों को दिल में न रखें, तुरंत बात करें और सुलझाएं। आज से अगले 7 दिनों तक हर दिन अपने परिवार के किसी एक सदस्य से 10 मिनट बात करें, बिना फोन, बिना किसी और डिस्ट्रैक्शन के। फिर देखिए आपके रिश्तों में कितनी गर्माहट लौट आती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम बड़े हैं, हमें बच्चों को डांटने का हक है, या बच्चे हैं, हमें माता पिता की हर बात माननी चाहिए। लेकिन रिश्ते आदेश, कमांड से नहीं, सम्मान, रिस्पेक्ट भी से चलते हैं। बच्चों को सम्मान दें। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपकी बात सुने, तो पहले उन्हें सुने, उनका सम्मान करें, उनकी भावनाओं को समझें। जब आप उन्हें रिस्पेक्ट देंगे, तो वे खुद आपकी इज्जत करेंगे। बड़ों को सम्मान दें। माता पिता, दादा दादी की बातें कभी पुरानी नहीं होती, उनके अनुभव ही हमारा भविष्य है। अगर वे आपको सलाह दें, तो उसे पुराने ख्यालात मानकर नजरअंदाज न करें। रिश्तों में सम्मान लाने के लिए क्या करें? हर दिन किसी एक परिवार के सदस्य की तारीफ करें। बड़ों के साथ उनकी तरह नहीं, उनकी जगह रखकर सोचें। छोटों को डांटने से पहले सोचें कि आप उनकी जगह होते तो कैसा महसूस करते। साथ में समय बिताएं। आपने कभी सोचा है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता उनके पीछे भागते हैं। क्यों न ऐसा करें कि आज से ही हर दिन थोड़ा वक्त साथ बिताएं? क्या करें? संडे को फैमिली डे बनाएं, कोई मीटिंग नहीं, कोई मोबाइल नहीं, बस साथ में खुशियां। कभी कभी बिना किसी खास वजह के साथ बैठकर गप्पे मारें, पुरानी यादों को दोहराएं, एल्बम देखें, बचपन की कहानियां सुनाएं। रिश्तों में गलतियां होंगी, झगड़े होंगे, लेकिन जो लोग माफ करना जानते हैं, उनके रिश्ते सबसे मजबूत होते हैं। क्या करें? छोटी छोटी गलतियों को दिल में न रखें। कभी कभी बिना गलती के भी माफी मांग लें, क्योंकि रिश्ते अहम होते हैं, ईगो नहीं। हर दिन सोने से पहले सोचें, क्या कोई ऐसा है जिससे मैंने पूरे दिल से बात नहीं की?
हमने अब तक देखा कि कैसे परिवार को प्राथमिकता देना, संवाद बनाए रखना, सम्मान देना, साथ में समय बिताना और माफ करना रिश्तों को मजबूत बनाता है। लेकिन असली परीक्षा तब आती है जब जिंदगी मुश्किल होती है, जब रिश्तों में तनाव आता है। तो कैसे मुश्किल हालात में भी परिवार को जोड़े रखें, कैसे परिवार को एक टीम की तरह चलाएं और कैसे हर रिश्ते में खुशियां बरकरार रखें, इसके जवाब जानने के लिए तैयार हो जाइए भाग 2 में, जहां हम आपको देंगे और भी दमदार रणनीतियां और प्रेरणादायक कहानियां। तो बने रहिए, क्योंकि असली मोटिवेशन तो अभी बाकी है। अब तक के वीडियो में हमने जाना कि रिश्तों में प्राथमिकता, संवाद, सम्मान, क्वालिटी टाइम और क्षमा कितनी जरूरी होती है। लेकिन असली परीक्षा तब आती है जब हालात मुश्किल होते हैं। कभी कभी परिवार में मतभेद हो जाते हैं, आर्थिक परेशानियां आ जाती है, गलतफहमियां बढ़ जाती हैं और कई बार तो ऐसा लगता है कि परिवार के सदस्य एक ही छत के नीचे होते हुए भी एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं। तो सवाल यह है, ऐसे समय में परिवार को कैसे जोड़े रखें, कैसे हर चुनौती को मिलकर पार करें और कैसे परिवार को सच में हमेशा साथ रखने वाली टीम बनाए। तो चलिए इस सफर को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि सफल, खुशहाल और एकजुट परिवारों के पास ऐसा क्या राज होता है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बने। कहते हैं सच्चे रिश्ते मुश्किल वक्त में पहचाने जाते हैं। परिवार का असली मतलब ही यही है कि जब पूरी दुनिया आपको छोड़ दे तब भी आपके अपने आप के साथ खड़े रहे। एक बार एक लड़का बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश उसे भारी नुकसान हो गया। उसने दोस्तों से मदद मांगी, पार्टनर्स से मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। जब वह घर गया तो उसकी मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ? लड़का बोला, कुछ नहीं मां, सब ठीक है। मां ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे तब भी याद रखना कि यह घर और यह परिवार हमेशा तुम्हारे साथ है। यही होता है परिवार। अगर किसी परिवार के सदस्य को मुश्किल आ जाए तो उसे अकेला महसूस नहीं होने देना चाहिए। क्या करें? अगर किसी को दिक्कत हो तो तुम्हें यह करना चाहिए कहने की बजाय हम मिलकर हल निकालते हैं कहना शुरू करें। जब कोई परेशानी में हो तो सिर्फ सलाह न दें, बल्कि उनके साथ खड़े रहें। अपने परिवार वालों को यह एहसास कराएं कि कोई भी चुनौती हो हम सब मिलकर सामना करेंगे। परिवार को टीम की तरह चलाएं। क्या आपने कभी देखा है कि एक सफल क्रिकेट टीम में हर खिलाड़ी का रोल अलग होता है, लेकिन सबका गोल एक ही होता है, जीतना। वैसे ही परिवार भी एक टीम है। अगर टीम का कोई खिलाड़ी सिर्फ खुद के लिए खेले और टीम के बारे में न सोचे तो वो टीम हार जाती है। क्या करें? परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी तय करें। सिर्फ खुद के बारे में नहीं, बल्कि पूरे परिवार के बारे में सोचें। अगर कोई गलती करे तो उसे टीम मेंबर समझकर सही रास्ता दिखाए, न कि दुश्मन समझकर उसे दोष दे। आज रात डिनर टेबल पर पूरा परिवार एक साथ बैठे और एक टीम डिस्कशन करें। हम अपने परिवार को और मजबूत कैसे बना सकते हैं? जो जवाब आएंगे वे आपको हैरान कर देंगे। खुशियों को सेलिब्रेट करें। कभी कभी लोग सोचते हैं कि सिर्फ बड़ी उपलब्धियों को ही सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन असल खुशी तो छोटे छोटे लम्हों में होती है। क्या करें? घर में छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें। बच्चे की परीक्षा खत्म हुई, सेलिब्रेट करें। किसी को प्रमोशन मिला, सेलिब्रेट करें। हर दिन कम से कम एक बार किसी न किसी को हंसाने की कोशिश करें। घर में हंसी मजाक का माहौल बनाएं ताकि हर कोई खुलकर अपनी बात रख सके। एक बूढ़े दादाजी ने अपने पोते से कहा, बेटा मैं रोज अपने परिवार के किसी एक इंसान को हंसाने की कोशिश करता हूं। पोते ने पूछा, क्यों दादाजी? दादाजी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि अगर घर में हंसी गूंजती रहे तो दुख कभी टिक नहीं पाते। विश्वास बनाए रखें। परिवार की सबसे बड़ी ताकत होती है एक दूसरे पर विश्वास। अगर परिवार में विश्वास खत्म हो जाए तो रिश्ता सिर्फ एक नाम बनकर रह जाता है। क्या करें? अपनों के प्रति हमेशा ईमानदार रहें।
अगर कोई गलती कर दे तो तुरंत नाराज न हो। पहले सच जानने की कोशिश करें। परिवार के हर सदस्य को भरोसा दिलाएं कि वे आपके साथ खुलकर बात कर सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अरे, मेरा प्यार उन्हें पता ही होगा, कहने की क्या जरूरत। लेकिन नहीं, रिश्तों में प्यार जितना जताया जाए उतना मजबूत होता है। क्या करें? अपने माता पिता को गले लगाए, बच्चों को प्यार से सिर पर हाथ फेरे, अपने जीवन साथी को थैंक यू कहें। छोटे छोटे मैसेज भेजकर बताएं कि आप उन्हें कितना पसंद करते हैं। हर दिन एक बार जरूर कहें, मैं तुम्हें प्यार करती हूं। आज रात सोने से पहले अपने परिवार के हर सदस्य को एक प्यार भरा मैसेज भेजें। देखिए सुबह उनका रिएक्शन कितना खूबसूरत होता है। तो दोस्तों, एक मजबूत परिवार वही होता है जहां सब एक दूसरे का साथ देते हैं, मुश्किलों में खड़े रहते हैं, हंसते हैं, सीखते हैं और सबसे जरूरी, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, बल्कि दिल का रिश्ता है। सफलता पाने के लिए दौड़ना जरूरी है, लेकिन परिवार के साथ चलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। रिश्ते बनते नहीं, बनाए जाते हैं। तो चलिए आज से ही एक नई शुरुआत करते हैं, अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताने की, उन्हें और भी ज्यादा प्यार करने की और इस रिश्ते को जिंदगी भर मजबूत बनाए रखने की। क्योंकि जब दुनिया बदल जाएगी तब भी आपका परिवार आपके साथ खड़ा होगा। धन्यवाद।